हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसमें आपका जो ये कंसर्न है, क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, रेडियस 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सो रेडियस हमारा हो गया ये 21 सेंटीमीटर। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। आर्क सबटेंड्स एंगल 60 डिग्री, तो आर्क होता है, आपको पता है ए बी, इतना तो आप जान चुके हैं। इसे लोग ऐसे लिखते हैं, आर्क ए बी को देखिए नोटेशन कैसे देते हैं, आर्क ए बी को ऐसे लिखते हैं। सब लोग समझ जाएंगे कि ये आर्क की बात की गई है। तो आर्क ए बी है, आपको दिख रहा है ये डैश वाला माइनर सेगमेंट है और जो बचा हुआ है पूरा मेजर सेगमेंट है। ये लाइन जो है, जो कॉर्ड है वो डिसाइड करती है सेगमेंट को। कॉर्ड का जो छोटा वाला एरिया है वो माइनर सेगमेंट है, कॉर्ड के ऊपर जो बड़ा वाला पूरा एरिया वो मेजर सेगमेंट है। 60 डिग्री। अब तो आपको पहले निकाला लेंथ ऑफ आर्क, यानी ए बी का लेंथ निकालना है, यानी सरकमफेरेंस की बात कर रहा है। तो हम निकालते हैं ऐसे, आपको पता है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ए बी ऐसे निकालना है। तो ये आपको पता है पूरा लेंथ कितना होता है सर्कल का, 2 पाई आर, सरकमफेरेंस वही ना होता है, इनटू थीटा बाई 360। सिखा दिए हैं। थीटा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू में क्या पुट कर दूं 60 डिग्री। 60 से 360 कट जाएगा, 0 0 1/6 हो जाएगा। इसको मैंने काट के लिख दिया यहाँ पर 1/, देख रहे हैं। ये सब आप करेंगे वहां पर सॉल्व। अब 2 इंटू 22/7 मैंने क्यों ले लिया यहाँ पर, क्योंकि आर मुझे पता है 21 है, 7 नीचे रहेगा, 21 ऊपर, तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1/6 हो गया। अब 7 से कट गया ये 3 बार में, 3 से कट गया 6 2 बार में, 2 से ये 2 कट गया, 22 सेंटीमीटर आ गया। क्या ये आ गया लेंथ ऑफ आर्क ए बी। देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन लेंथ ऑफ आर्क का सॉल्व हो गया। अब हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर पे आते हैं। थोड़ा मार्कर मेरा लाइट चल रहा है, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। लेट मी चेक। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। मैंने बोल भी दिया है। देखिए, लेंथ ऑफ आर्क का मतलब क्या होता है, कुछ पेरीमीटर से रिलेटेड है, इसलिए लेंथ कभी भी सेंटीमीटर स्क्वायर में तो आती नहीं है, तो सेंटीमीटर यूनिट का भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए मैं आगे बताता हूँ अब इसके बाद। अब फिर वही सब करना है जो आप कर चुके हैं इससे पहले। अब आपका हाथ सेट हो गया होगा क्वेश्चन पे, मैं उम्मीद करता हूं, अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। देखिए बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। अरे सेक्टर तो पूरा ये है ना, सेगमेंट तो ये डैश डैश वाला है, सेक्टर तो ये पूरा है ओ ए पी बी, ओ ए पी बी ओ। तो हमें निकालना है, ये मार्कर ठीक चल रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी ओ, ऐसे लिख लेंगे, ओ ए पी बी ओ का निकालिए। मेरे सेक्टर कैसे निकलेगा बेटा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360, 22/7 इंटू 7 इंटू 7, सॉरी 21 इंटू 21 दिया हुआ है, इंटू 60/360 भाई 1/6। तो 7 से चला गया ये 3 बार में, और 3 से गया ये 2 बार में, 2 से गया ये 11 बार में। 21 में 11 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 210 में 21, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अब ये एरिया की बात कर रहा है, एरिया की बात, तो एरिया किस में आता है सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, सो मुझे लगता है कि एरिया ऑफ सेक्टर आपने सीख लिया। अब एरिया ऑफ सेक्टर आ गया, उसमें से पूरे एरिया सेक्टर में से अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लूं ओ ए बी, तो मुझे निकालना है, देखिए, इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी, आप देखिए ये एंगल है, ठीक है, 60 डिग्री दिया हुआ है। अब कैसे हम निकालेंगे, क्या करेंगे, ये सीखना बहुत जरूरी है। हम ट्रायंगल के एरिया कैसे निकालेंगे, एक ये साइड दी हुई, ये साइड दी हुई है, रेडियस तो 21 दिया हुआ है,
ये 60 दिया हुआ है। तो कैसे करके हम निकाल लें बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। इस पर आप थोड़ा ध्यान लगाएं, कौन सा एंगल लगाएं, कैसे परपेंडिकुलर मैनेज करें, क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है इसको एक बार आप देखें, तब हम लोग दिखा जाए कैसे क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। थोड़ा दिमाग दौड़ाएं आप। देखिए बेटा, एक चीज आप सीखें, याद रखें, हमेशा शॉर्टकट ट्रिक है, क्योंकि हमेशा प्रूफ करने का वक्त वहां नहीं रहता एग्जाम में। तो इस तरह का ऐसा ट्रायंगल जिसके बीच में एंगल दिया हो 60 डिग्री और दो साइड के बीच एंगल दिया हो, तो उसका एरिया कहते हैं बेटा हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। देख रहे हो, हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन 60। तो हाफ इंटू आर स्क्वायर कितना बेटा 21 इंटू 21 साइन 60 √3/2। तो बेटा सॉल्व कर लेंगे 441 √3/4। ये जो है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। क्या उसका फॉर्मूला बेटा, ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड हमको पता हो, बीच का एंगल पता हो, तो हम निकाल सकते हैं ना हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा से। उसका एरिया हम निकालते हैं हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा से। ट्रिग्नोमेट्री लगा के भी फिर से निकाल सकते हैं उसे, लेकिन उसमें बहुत वक्त लग जाएगा, फिर उससे बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि समय बहुत लग जाएगा। तो उसका ट्रिक है कि अगर जो भी एंगल बीच में दिया हो बेटा और दो साइड दी हुई है, उसके अगर रेडियस दिया हुआ है, सीधे लगा देंगे हाफ आर स्क्वायर साइन 60। तो ये एरिया आ गया ट्राइंगल ऑफ का एरिया आ गया, और पूरे सेक्टर का एरिया कितना था बेटा OAPBO। ठीक है, अब देखिए, तो हमको निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है पूरी तरीके से। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो सेक्टर का एरिया कितना है बेटा 231 में से माइनस कर दिए 441/4 इंटू √3। इसको आप सॉल्व कर लेंगे बेटा, ये मतलब मोटा मोटी मान लेंगे तो इससे 441 है, √3 की वैल्यू 1.732 होती है, तो 231 माइनस 441 इंटू 1.732 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, और वही आपका क्या आ जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ जाएगा। और पूरे सर्किल के एरिया निकाल लेंगे पाई स्क्वायर से, उसमें से इसको घटा देंगे, क्या आ जाएगी एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, और ये आप याद रखें, एक नया कॉन्सेप्ट है, सीधे हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा कर लेंगे अगर आप, तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगा, जो ये डॉट डॉट वाला एरिया है, दिख रहा है। ये कब वैलिड है, जब दो साइड के बीच का एंगल दिया हो, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं सीधे ट्रायंगल के एरिया का हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। क्योंकि अगर ये 90 है तब तो तुम लगाते हैं हाफ बेस इंटू हाइट, 90 तो है नहीं, तो उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री से फॉर्मूला है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि कॉन्सेप्ट सभी मैं बता रहा हूँ उसका एटलीस्ट 60% आपको क्लियर होगा, एंड विद द हेल्प ऑफ रिवीजन आप और भी चीजें क्लियर कर लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं, देखते रहिए चैनल को। और अभी मैं बहुत सारी वीडियो अपलोड करूंगा क्लास 10th के रिगार्डिंग और क्लास 9th के। सीखते रहे, बहुत कुछ सीखने के लिए, और विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चंस एंड वीडियोस यू विल गेट गुड मार्क्स इन द बोर्ड एग्जाम्स, 100% श्योर। अभिषेक कुमार सिंह, आरबा ट्यूटोरियल्स। बाय बाय।